हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 का 2 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन दिया है, इसको हम लोग को गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। क्या क्वेश्चन? x² माइनस AB माइनस BX प्लस AB, ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। सॉरी, यहाँ पर गलती लिख दी है, यहाँ पर एक्स है। क्या है? यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, x² है, तो एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे? एक्स गुना एक्स माइनस यहाँ पर क्या है, ए एक्स है तो ए गुना एक्स माइनस बी एक्स है तो बी गुना एक्स प्लस ए बी है तो ए गुना बी। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये दोनों इस दोनों को एक साइड रखेंगे और ये दोनों को एक साइड रखेंगे। चलिए अब करते हैं। देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन जाएगा? यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक एक्स कॉमन जाएगा। कॉमन गया, बचा कितना? यहाँ पर एक एक्स बचा और यहाँ पर माइनस ए, बस इतना बचा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस कौन कॉमन जाएगा? देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो दो बी में से एक बी कॉमन जाएगा। बचा कितना? यहाँ पर एक्स बचा और यहाँ पर क्या बचा? प्लस ए बचा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ पर प्लस लाने के लिए क्या होगा, माइनस। यहाँ पर हम लोग को माइनस देना होगा, माइनस माइनस तब ना प्लस होगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस देंगे। डिपेंड रहेगा कि यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस दिए। तो यहाँ पर देखिए बी कॉमन गया तो बच्चा कितना है, ए, तो ए लिख दिए। अब देखिए ये दोनों एक जैसा आया, एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस ए आया एक जैसा, तो ये दोनों में से एक को लिखेंगे। किसको? एक को, एक्स माइनस ए, बस इसी को लिखेंगे, एक्स माइनस ए। दोनों में से एक को लिख लिए। अब देखिए बचा कौन? यहाँ पर एक्स बचा है और यहाँ पर माइनस बी बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस बी। इन दोनों को साथ में लिख लेंगे और ये होगा हम लोग का गुणनखंड और ये होगा आंसर। एक नंबर का हो गया। अब हम लोग 2 नंबर का बनाएंगे। देखिए 2 नंबर का भी वैसा ही है, 6AB माइनस B² प्लस 12AC माइनस 2BC, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। देखिए इन दोनों में से पहले ये दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, अब चलिए इन दोनों में से कॉमन कौन जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर भी B² है, तो मतलब 2 बी है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक बी है, तो एक बी कॉमन जाएगा। मेरे वजह कितना है, 6A और माइनस यहाँ पर कितना बी बचा? 2 बी है, एक बी कॉमन गया तो एक बी बचेगा। हो गया। यहाँ पर देखिए मेरे 12 है, सॉरी यहाँ पर 12 है, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 6, और यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2। उसमें तोड़ नहीं रहे हैं, आप लोग तोड़ लीजिएगा अगर तोड़ना है तो। हम तो ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि पहले भी आप लोगों को तोड़ के बता चुके हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ पर 12 है तो 12 को हम लोग 2 गुना 6 लिख सकते हैं, तो 2 और 2 कॉमन जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लिए। और कौन जाएगा? सी भी है, यहाँ पर भी सी है, तो सी कॉमन जाएगा, 2C। अब ब्रैकेट बचा कौन? यहाँ पर बचा है 6 और कितना, ए। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ पर कितना माइनस, तो माइनस। अब बचा कितना है, बी, तो बी, बस ये लिख दिए। अब देखिए ये दोनों सेम आया, ये दोनों सेम आया है, तो दोनों सेम आया तो दोनों में से एक को लिखेंगे, 6A माइनस बी, एक को लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर कौन बचा है, बी, और यहाँ पर प्लस 2C। ब्रैकेट के बाहर जो बचेगा उसको एक साथ लिख देंगे और इन दोनों में से एक को लिखेंगे और ये होगा गुणनखंड। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर बनाएंगे। देखिए तीसरा नंबर क्या है, AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT, ये क्वेश्चन। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन जाएगा? यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, तो R कॉमन जाएगा, बचा कितना, A प्लस B, ये बचा। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, प्लस यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है, तो T कॉमन जाएगा, बचा कितना, A प्लस B कॉमन चला गया। अब देखिए क्या बोले थे, इन दोनों में से देखिए दोनों सेम आ गया, A प्लस B और A प्लस B। इन दोनों में से एक को कॉमन लीजिए, A प्लस B, इन दोनों में से एक को लिखेंगे और इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे, कितना है, R प्लस T, बस ये हो गया आंसर। तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर का बनाएंगे। चौथा नंबर क्या है, AB² माइनस BC² माइनस AB प्लस C²। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ से कौन कॉमन जाएगा? जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। कौन जा रहा है? ये देखिए यहाँ पर B है और यहाँ पर भी B है। यहाँ पर कितना B है, B² मतलब 2 B है और यहाँ पर एक B है, तो एक B कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए। अब देखिए बचा कौन, यहाँ पर A बचा, यहाँ पर 2 B था, एक B कॉमन गया तो बचा और एक B, और पर माइनस है तो माइनस, B कॉमन गया, बचा कितना, C², तो C² लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कॉमन जाएगा? कोई नहीं जा रहा है।
देखिए कोई नहीं जा रहा तो हम इसको यहाँ पर इसको -1 लिख लेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे -1। -1 लिखेंगे तो यहाँ पर बचा कौन, ए बी, और यहाँ पर -c²। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहा तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस। नहीं तो अगर कॉमन ले लेंगे माइनस को, सॉरी यहाँ पर प्लस लिख देंगे और यहाँ पर भी प्लस, ये सॉरी यहाँ पर माइनस, तो अलग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं माइनस को, इसलिए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो दोनों में से एक को लिखेंगे, ये b -c², और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो बचा उसको लिख लेंगे b -1। ये हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर हो गया। अब हम लोग पाँचवा नंबर बनाएंगे। देखिए पाँचवा नंबर क्या है, y² - xy 1 - x का क्यूब, यह क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। y², पहले इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस xy को 1 के साथ गुना करेंगे तो xy, ये हो गया। और देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस 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 प्लस xy और x को गुना करेंगे तो x² y, x² और y है तो y, ये हो गया -x³। अब चलिए फिर से वही रूल कॉमन लीजिए। यहाँ पर कितना है, यहाँ इसको बांट लेते हैं। देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो देखिए अब कॉमन लीजिए। यहाँ पर कितना 2y है, यहाँ पर 1y है, 2 यहाँ पर y कॉमन जाएगा तो y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2y है, 1y कॉमन लिए तो कितना बचा, 1y बचा, और यहाँ पर y कॉमन ले लिया, बचा के कितना है x, तो x लिख लेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस कितना, यहाँ पर कितना 3x है, यहाँ पर 2x है, क्योंकि x क्यूब मतलब 3x और x² मतलब 2x, तो कितना 2x कॉमन जाएगा, बचा कितना, यहाँ पर y बचा, और यहाँ पर 3x में से 2x गया तो 1x बचा, हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम आया तो दोनों में से एक को लिखेंगे, एक y - x, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको लिख लेंगे y + x², ये हो जाएगा आंसर। पाँचवा नंबर का हो गया। अब छठा नंबर का बनाएंगे। तो छठा नंबर का क्या है, x³ - 3x² + x - 3। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। कॉमन लीजिए, यहाँ पर कितना 3x है, यहाँ पर 2x है, देखिए आप लोग तोड़ के बता देते हैं। x³ है मतलब 3x है, x गुना x गुना x -3 गुना x गुना x, x² है तो 2x प्लस x है, और यहाँ पर -3 तोड़ दिए। अब चलिए देखिए यहाँ पर कितना है, 2x है, 2x, और यहाँ पर भी 2x कॉमन गया, तो 2x कॉमन गया मतलब x² कॉमन गया, बचा कितना x, और यहाँ पर -3, बस इतना बचा। और यहाँ पर कॉमन लीजिए, कितना कुछ नहीं है मतलब 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन ही नहीं जा रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, और बचा कितना x -3, जो इसको लिख देंगे, जो बचा है 1 कॉमन लेंगे। यहाँ से कुछ नहीं मतलब देखिए ये भी ये 1 से गुना है, ये भी 1 से गुना है, तो 1 को कॉमन ले लिए, और x -3 जो बचा उसको लिख दिए। अब देखिए ये दोनों सेम आया है, तो दोनों में से एक को लिखेंगे x -3, और यहाँ पर कितना बचा ब्रैकेट के बाहर x² + 1, ये होगा आप लोगों का आंसर। ये गुणनखंड निकल गया इसका, और यही होगा आंसर। इस तरह से आज हम लोग 7.1 कंप्लीट कर लिए हैं। 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका अच्छे से और सोल्यूशन लेके आऊँगा और अच्छे से बताऊँगा, उसको समझाऊँगा। आप लोग कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। थैंक यू।